हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अस्तर वाली पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये हमने लाइनिंग ले ली है 2 मीटर और हमारा ये कॉटन का फैब्रिक है, इस पर ही हम कटिंग करेंगे। और ये पैंट हमारी आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली रहेगी। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है लेंथ वाइज, और ये किनारी वाली साइड हमारी तरफ है। सबसे पहले हम इसमें फैब्रिक को इक्वल करेंगे और किनारी पर 1/2 इंच का अलग से निशान लगाएंगे। हमने किनारी को कट करना है, अपने पैंट में नहीं रखना है। उसके बाद हम 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ेंगे ऊपर, जो हमारी अलग से बेल्ट अटैच होगी, और लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी है 37 इंच, तो हम 37 इंच पर निशान लगाएंगे। और 3 इंच हम अलग से फोल्डिंग करने के लिए रखेंगे। आप जितना फोल्ड करना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 इंच रखा है। सेम ऐसे हम दूसरी तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को लंबा कर लेंगे। अब हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। हिप हमारा है 42 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 10.5 इंच आया है। तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना आपका हिप है उसका 4th हिस्सा लेना आप। उसके बाद 1 इंच पर निशान लगाएंगे, जो हमारा प्लेट्स में जाएगा। 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाया, और 1/2 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो हमारा ये टोटल 12 इंच हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 12 इंच लिया है। और फिर हम आसन का निशान लगाएंगे। 1 इंच हम ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और 12 इंच पर ही हम क्रोचेट एरिया का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 12 इंच रखेंगे, जितना हमारा ऊपर से था, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम 12 इंच हुआ हमारा, यहाँ से 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए दूसरी तरफ भी हम 12 इंच पर ही निशान लगाएंगे। याद रखना कि हमने ऊपर 1 इंच बेल्ट के लिए रखना है, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। हिप का हम 4th हिस्सा लेंगे, तो हमारा 10.5 इंच आया। 1 इंच हम प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1/2 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। और 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़कर हमने 12 इंच पर आसन लिया है, और यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपका साइज कम है तो आप 2 इंच पर लगा सकते हैं। अगर आपका हिप ज़्यादा तो आप 3 इंच पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्रोचेट की गोलाई दे देंगे। यहाँ से हमारा आया है यहाँ से हमारा आया है 15 इंच। 15 इंच से कुछ इंच फालतू है, 1.2 पॉइंट, उसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से, और एक सेंटर पर निशान लगाएंगे। सेंटर हमारा आया है 7.9 इंच पर। जितना हमारा यहाँ पर आया है 7.25 इंच, इतना ही हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर हमने प्लेट डालनी है तो उसका निशान लगाएंगे हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में। और इसकी लेंथ रहेगी हमारी 5 इंच। आप 4.5 इंच या फिर 5 इंच ले सकते हैं। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी प्लेट्स की लेंथ रहेगी। अब हम 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच उधर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने 1 इंच ही रखा था प्लेट्स के लिए। और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। जितना हमारा यहाँ पर सेंटर आया था 7.25 इंच, इतना ही हम अपना मोहरी की तरफ लगाएंगे। पहले हम सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह से, और सेंटर से ही हम अपने मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी की फिटिंग हमारी 6 इंच है, तो हम 3 इंच इधर निशान लगाएंगे, 3 इंच उधर निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को हम सेफर पट्टी से मिला देंगे। अगर आप इस तरह से सेंटर निकाल कर मोहरी का निशान लगाओगे तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगी। ना ही वो आसन की तरफ से उठेगी और ना ही वो तिरछे में जाएगी। दोनों तरफ से हमने सेपर पट्टी से मिला दिया है, और अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे।
किनारे को हमने कट कर देना है। हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फैब्रिक को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, और 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे पहले इस तरह से, और एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने 3 इंच के नीचे से ही अपने फ्रंट पार्ट को रखना है। बैक पार्ट हमेशा फ्रंट पार्ट से 3 इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम तिरछे में मिला देंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर हम बढ़ाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और क्रोच एरिया को गोलाई करेंगे। नीचे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग की तरफ, और इन दोनों निशानों को हम सेपर पट्टी से मिला देंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। दूसरी तरफ से हमारा बिल्कुल इक्वल कट होगा, उस तरफ से हम कोई भी फैब्रिक को नहीं बढ़ाएंगे। हमने क्रोच एरिया की तरफ से ही 2 इंच बढ़ाना है और बिल्कुल इसी निशान के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम डॉट का निशान लगाएंगे, जो हमारी प्लेट से वहाँ पर कट दिया। नीचे हम अपनी लेंथ का पर कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम अपनी लाइनिंग को कट करेंगे। हमने लाइनिंग को भी 2 फोल्ड करके बिछा लिया है और इस पर हम पहले फ्रंट पार्ट को रखेंगे और कट कर देंगे इसके इक्वल ही। बिल्कुल इक्वल हमने कट करना है। सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी कट कर देना है बिल्कुल इक्वल करते हुए। अगर आपको पैंट की कटिंग समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी मैन फैब्रिक और हमारी लाइनिंग कट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमने पहले मैन फैब्रिक में लाइनिंग को अटैच कर लेना है। लाइनिंग अटैच करने के बाद हम यहाँ से क्रोच एरिया को सील लेंगे। सेम ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट में भी पहले लाइनिंग को अटैच करेंगे और लाइनिंग अटैच होने के बाद हम इसके भी क्रोच एरिया को इस तरह से सील देंगे। अब हम पॉकेट को कट करेंगे। हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। साइड से हमारा जो फैब्रिक बचा हम वहीं से पॉकेट को कट करेंगे और हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट की चौड़ाई रहेगी और इसकी लेंथ हम रखेंगे 11 इंच। आप 11, 12, 13 इंच तक रख सकते हैं। हम 11 इंच रखेंगे। यहाँ से भी हम 7 इंच करेंगे और कट कर देंगे हम इस तरह से। हमने कट कर दिया है। ये हमारा डबल फोल्ड में तो हमने 7 इंच की इसकी चौड़ाई ली है इस तरह से। अब हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमारी खुली साइड है उस तरफ हम पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट का निशान रहेगा। अंदर की तरफ हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ से हम गोलाई की शेप देंगे और कट कर देंगे। सेम ऐसे ही निशान हमने अपने फ्रंट पार्ट पर भी रखने हैं। जहाँ से हमारा क्रोच एरिया उसकी दूसरी तरफ हम सेम ऐसे ही निशान लगाएंगे जैसे हमने पॉकेट पर लगाया है। पहले हम 2 इंच को पर निशान लगाएंगे। 2 इंच छोड़ते हुए हम पॉकेट अटैच करेंगे। उसके बाद हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले लाइनिंग को अटैच कर लिया है और लाइनिंग अटैच करने के बाद हम इस पर क्रोच एरिया को सील देंगे। हमने क्रोच एरिया को सील दिया है और फ्रंट पार्ट में लाइनिंग को भी अटैच कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और इसमें पॉकेट को अटैच करेंगे। पॉकेट अटैच करने से पहले हम इसमें जो हमारी प्लेट्स का निशान था उसको डार्क करेंगे। हमने यहाँ पर इसकी लेंथ 4.5 इंच ली थी प्लेट्स की, तो दोनों तरफ हम इक्वल निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसमें 1/2 इंच की प्लेट्स लेते हुए डाल देंगे। सबसे पहले हमने सीधी सिलाई लगानी है क्योंकि हमने इसमें लाइनिंग को अटैच किया तो हमारी लाइनिंग बिल्कुल इक्वल रहेगी।
और उसके बाद हम 1/2 इंच की प्लेट्स डाल देंगे। हमने दोनों तरफ प्लेट्स डाल दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम पॉकेट लगाएंगे। तो हमने फैब्रिक की राइट साइड को ऊपर की तरफ रखा है, 2 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है और 6 इंच पर निशान लगाया। हाफ इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाकर इन दोनों निशानों को मिला लिया है। उसके बाद हम पॉकेट को रखेंगे। फैब्रिक की और पॉकेट की दोनों की राइट साइड एक दूसरे की तरफ रहेगी इस तरह से। और सेम हम पॉकेट पर भी निशान उतार लेंगे और जो हमने निशान लगाया बिल्कुल इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर छोटे से कट लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमारी ये पॉकेट अच्छे से टर्न हो जाए अंदर की तरफ। हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, हमने सिलाई से हटकर कट लगानी है। उसके बाद हम पॉकेट को इस तरफ से रखेंगे और जो हमने ये गोलाई में शेप की है इसी शेप में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर पॉकेट पर सिलाई लगा लिया। अब हम इसको राइट की तरफ टर्न करेंगे पॉकेट को इस तरह से, और पॉकेट को नीचे की तरफ घुमाते हुए हम इस तरह से शेप में लाएंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे अपने पॉकेट के बिल्कुल सेंटर पर, किनारे पर, यानी कि हमारी ये पॉकेट लग गई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा ओपन है, हम यहाँ से भी इसको स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम इस पर हम बैक पार्ट को रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये सिलाई हमने नीचे से स्टार्ट करनी है। पैंट की सिलाई हमने हमेशा साइड की जो सेंटर की सिलाई होती है वो हमने नीचे से स्टार्ट करनी होती है और ऊपर तक लेके आते हैं। इस तरह से हम ये फिटिंग लगा देंगे और पॉकेट के पास हमने ध्यान से ये सिलाई लगानी है। हमारी पॉकेट पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन बचा हुआ है उस पर हम ये सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अगर आपको ये पॉकेट लगाने का मेथड इजी लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को पूरा देखना। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। हमने पहले 4 इंच के फैब्रिक को कट किया है चौड़ाई में, और लेंथ हमने अपने पैंट के अनुसार ली है, जितनी हमारी पैंट थी उसके अकॉर्डिंग। और हमने इस पर 1 इंच की बुकरम को कट करके पेस्ट कर लिया है और 1/2 इंच इधर फोल्ड करते हुए हम इस तरह से मिलाएंगे। और हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक सिर्फ 1/2 इंच का रखना है जो हमारी सिलाई में चला जाएगा मार्जिन में, और बिल्कुल बुकरम के पास हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और लेफ़्ट की तरफ हम इसको इस तरह से रखेंगे। राइट साइड हमारी ऊपर की तरफ है, लेफ़्ट नीचे की तरफ है। उल्टी साइड पर हम अपनी पट्टी को रखेंगे, बुकरम वाली को इस तरह से खोलकर, और जो हमने ये 1/2 इंच पर जो चौक का निशान लगाया था बिल्कुल इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन रखा था उतना छोड़कर ही हम सिलाई लगाएंगे, तभी हमारा फिनिशिंग के साथ ये हमारी राइट की तरफ टर्न होगी बेल्ट वाली पट्टी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये बेल्ट अटैच होगी। अब हम बिल्कुल पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब हम पीछे इलास्टिक के लिए पट्टी लेंगे, उसकी चौड़ाई भी हमने 4 इंच ली है और ये हमने वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 14 इंच की रखी है। 1 इंच हमारा साइड में मार्जिन में जाएगा और तो हमारी ये 12 इंच की बच जाएगी। अब हम सेम जैसे हमने बेल्ट के लिए पट्टी को अटैच की थी ऐसे ही हम पीछे इलास्टिक के लिए भी पट्टी को अटैच करेंगे। हम फैब्रिक की लेफ्ट तरफ हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
उसके बाद हम इस तरह से मार्जिन पर इलास्टिक को रखेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फैब्रिक को इस तरह से ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। पहले हम इस तरह से इलास्टिक को अटैच करेंगे ताकि ये निकले नहीं, और हम बिल्कुल सेंटर की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारे इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इलास्टिक के सेंटर पर आनी चाहिए, किनारे पे यानी कि। अब हम इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए चलेंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। हम धीरे धीरे इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए चलेंगे और बिल्कुल हम इलास्टिक के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम इलास्टिक को पक्का कर देंगे ताकि ये हमारी छूट के अंदर की तरफ ना जाए। हमारी इलास्टिक डल गई। अब हम दोनों तरफ से खींचेंगे और एक सेंटर की सिलाई लगाएंगे इस पर हम 2 सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरह से पहले हम आगे पीछे दोनों की तरफ से इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे और इस तरह से हम इस पर सेंटर में सिलाई लगाते हुए चलेंगे। हमारी इलास्टिक भी डल गई है। अब हम इस तरह से फिटिंग लगा देंगे साइड की। हमारी एक साइड की फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस पैंट की रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आगे और पीछे दोनों इलास्टिक डालने वाली पैंट की वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया जिसमें हमने बेल्ट को अटैच किया है, बुकरम को, और पीछे हमने इलास्टिक को अटैच किया है। अब हम इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे नीचे तक। उसके बाद हम नीचे से जितने हमने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लिया उतना ही 1/2 इंच का फोल्ड करके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ पर 3 इंच का फोल्ड किया है तो हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच को इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे हम दूसरे मोहरी को भी फोल्ड कर लेंगे। मोहरी फोल्ड करने के बाद हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से फिटिंग लगाते हुए हम क्रोच एरिया तक जाएंगे और सेम ऐसे ही हम क्रोच एरिया से दूसरे पैर पर भी फिटिंग लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टेड वीडियो देखने को मिल सके। हमने दूसरे पैर पर भी इसको फिटिंग लगा ली है अपने पैंट की। हमारी पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। कुछ इस तरह का लुक आया। ये फ्रंट में हमारी बेल्ट है और पीछे हमारी इलास्टिक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।